ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के अंतिम भाग में क्या किस प्रकार का बन रहा है। 2024 का आरंभ काल से ही बृहस्पति इत्यादि समस्त ग्रहों का योग आपके लिए तुला राशि वाला बड़ा अनुकूल बन के आया है। राहु के ग्रास से बृहस्पति महाराज का इस तौर पे वियोग हुआ। राहु महाराज हट गए पिछले जो 24 में ही जिस प्रकार का सुंदर योग बना और बड़ा महत्वपूर्ण है 2024 आपके लिए। और तुला राशि वालों के लिए तो वैसे तो ग्रहों का योग आने वाले समय में कई प्रकार के उन्नति के योग बनाने वाला है। इस वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है समय आपके लिए। तो आप सबको देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों के योग को समझते हुए अपने जीवन को सही प्रकार समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनवरी का अंतिम भाग भी कई परिवर्तनों को सूचित कर रहा है, चाहे वो आपके बौद्धिक बल पर हो, प्रतिष्ठा बल पर हो, चाहे वो आपके पर्सनालिटी पर हो। कई प्रकार से आपको उसका लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए ग्रहों का योग किस प्रकार का हो रहा है। देखिए, अभी इन दिनों ग्रहों का योग चल रहा है जो सूर्य के साथ साथ आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हो गए हैं। और देशकाल परिस्थिति के अनुसार से यदि हम बात करें तो जब सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हो जाते हैं आगे और पीछे, आगे महाराज शनि है और पीछे चार एक साथ ग्रह चल रहे हैं जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विप्लवकारी स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में हम सबको भी अपने जीवन में शांति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग समझते हुए किस प्रकार के ग्रह हमारे साथ खेल खेलेंगे वो सब बातें जान लेनी चाहिए। 26 तारीख को भी ग्रहों की गणना आपके लिए ओवरऑल अच्छी बन रही है और आपके कार्यों की कदर होगी। और इस बात का हमें ध्यान कई बार रहता है हम काम करते वक्त कि हम जो काम कर रहे हैं उसका लाभ कोई और ना ले जाए, हमारे कोई कहीं ना कहीं स्वार्थ कहीं ना कहीं रहता है। तो चिंता ना करें, आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। आप जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ, उसका फल आपको प्राप्ति के योग सुंदर ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको अवश्य प्राप्त होगा उन सब का। तो इसलिए आपकी मेहनत के अनुकूल ही सफलता के योग बन रहे हैं। तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर गौ सेवा के लिए सबसे सुंदर योग है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 और 28 तारीख में एक साथ बता रहे हैं इसलिए हम आपको, क्योंकि इस दिन दो विशेष योग बन रहे हैं। अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र हैं। तो जो जातक इन दिनों जन्म लेंगे घरों में, कई घरों में नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर पर माता पिता को उनकी मूल शांति कराने की अवश्य विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मूल शांति नहीं कराई जाती है तो बच्चा पूरे जीवन में और परिवार के साथ बड़े कष्ट भोगता है। हमने बाद में देखा है जब विशेष तौर पर पहले नहीं कराई जाती है, बाद में हम मूल शांति कराते हैं तो कई सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो क्यों इतने दिन कष्ट करने के योग बनाने हैं। तो शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं उनको तुरंत उनकी विशेष तौर पर कार्य कर लेना चाहिए। जन्म के समय ही 27 दिन के लिए मूल शांति के मंत्रों का पाठ अवश्य करा लेना चाहिए। ग्रह के योग आपके लिए यदि हम बात करें तो बड़े अनुकूल हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त हो रहे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर संबंध बनने को तैयार बैठा है, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। लाभ के मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बहुत सारे कार्यों से लाभ के योग बनेंगे। सुबह जो काम करेंगे शाम तक देखिएगा दोपहर के बाद से उसमें और पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें शनि स्तोत्र का पाठ करें, उड़द की दाल का दान करें, लोहे की चीज़ों का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 28 जनवरी को ग्रह गणना दिखा रही है तृतीया, उस दिन रहेगी, रविवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह का योग आपके लिए अनुकूल ही है। चिंता ना करें, आगे बढ़ के चले, अपनी चाल में काम करने का प्रयास करें। साधु संत महात्मा जो आए उनके लिए कुछ दान पुण्य करें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। अच्छा योग लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भद्रा फिर आ गई है और शाम को करीब 4:35 के बाद रहेगी। तो उससे पहले नए कार्यों का आरंभ करना अच्छा रहेगा। उसके बाद नए कार्यों में दिमाग लगाना, उसमें विचार करना, उसमें कार्य आरंभ करना वो ठीक नहीं रहेगा। उसमें कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बन सकते हैं। 29 जनवरी को ग्रह गणना सोमवार दिखा रही है, चतुर्थी योग बना रही है, साथ साथ संकष्टी चतुर्थी और साथ साथ उस दिन तिलकुटा का सुंदर व्रत रहता है संतान की उन्नति के लिए। विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि माताओं को इस उपाय व्रत को अवश्य करना चाहिए और तिल के द्वारा समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है और ये बड़ा सुंदर औषधि के रूप में विद्यमान शास्त्र के अंदर इसकी औषधि कही जाती है। चाहे वो आपके किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं हों, उन सबको ठीक करने के लिए कई प्रकार से इसका सर्दियों में तो विशेष प्रयोग करने की शास्त्र में वर्णन किया जाता है। चाहे वो मर्दन के लिए हो, चाहे वो भक्षण के लिए हो, सब प्रकार से तिल का दान, तिल का भक्षण, तिल के तेल का उपयोग, तिल से यज्ञ, तिल से तर्पण, कई प्रकार के योग शास्त्र में वर्णित हैं। जो भी किया जाए वो समस्त प्रकार से
कष्टों को दूर करने वाला ही रहेगा। तो अवश्य आज के दिन तिल का दान करना चाहिए, तिल का भोग लगाना चाहिए और तिल से यज्ञ कर लेना चाहिए। समस्त प्रकार से कष्ट के दूर होने के योग बन जाएंगे। 30 तारीख को शस्त्र पंचमी का योग है, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों का योग आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में चले गए हैं और ये थोड़ा सा कष्ट का योग बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। 30 और 31 तारीख को दोनों दिन चंद्रमा 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो जो भी कार्य करने हैं उसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर जो भी कार्य करें नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास कीजिए। तो मंगलवार का अवसर है, तो ऐसे में भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। 31 तारीख को भी चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, लेकिन बाकी ग्रह अच्छे हैं, अनुकूल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रहों का योगायोग आपके लिए तुला राशि वालों जिस प्रकार चल रहा है, आपके लिए सर मुंडाते ही कई कार्यों में ओले पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पहले से विचार विमर्श कर ये समय ऐसा है तुला राशि वालों कि जो भी कार्य करना है आपको बहुत विचार करने के बाद करना है। ये वर्ष आपके लिए मई तक की हम बात करें तो समस्त कार्यों में काम करते वक्त ऐसा योग बनाना है कि सब चीज़ों का अच्छे से विचार कर लें। जो चीज़ नहीं भी सोच रहे हैं, नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बारे में भी कोई ना कोई रास्ता बना के रखें। यहाँ ग्रह दिखाते हैं कि कई बार आपके साथ मई तक ऐसा योग बनेगा कि जहाँ ही आपने सर मुंडाए तो उन तुरंत ओले तैयार हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपके ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का है वो हमने आपके समक्ष रखा है। इसके अलावा भी यदि ग्रहों के योग के अनुसार से आपके जीवन में और कुछ बात, ये तो गोचर के हिसाब से हम बता रहे हैं, इसके अलावा आपकी दशा अंतरदशा ग्रहों का योगायोग क्या कुछ कर रहा है, योग कैसे बना रहा है, वो सारी बातें भी हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जन्मपत्री का विचार विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, गोचर के दृष्टिकोण से तो जनरल पता चला, लेकिन वास्तविक तौर पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन के बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप हमारे इस चैनल का सहयोग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर बात भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इन सब नंबरों से संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे कालगणना को देखते हुए, मुहूर्तों को देखते हुए बहुत सारे आश्रम पे समय पर यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कथाओं का कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा आश्रम करीब 50 साल 60 सालों से भारतीय संस्कृति का शोध कार्य किया जाता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में ये सुंदर आश्रम की व्यवस्था की गई। आप सब भी इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और सुंदर हम लोगों ने पिछले करीब 10 वर्षों से इस यज्ञ के अंतर्गत आजकल रामायण का स्वाध्याय भी आरंभ कर रखा है। वो जो कार्यक्रम रहता है इस रविवार को सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक उसमें भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में आमंत्रित होकर माँ भगवती दुर्गा के नित्य जो यज्ञ होता है उसमें आहुतियाँ अर्पित करने के लिए। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह है जो मुल्तान से 1947 में आया। उनका भी दर्शन आप सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पर आकर कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी शिव विग्रह है, 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम में आज भी विद्यमान है। आप उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। इस संस्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में कार्य करता है और भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारे लोग आकर नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए समय समय पर उस पर लाभ लेते रहते हैं। तो आप भी आएँ, विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं, उन सबका लाभ लेकर कल्याण के योग बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।